राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बाल श्रम प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या ने आज एक दिवसीय दौरे को लेकर कपड़ा नगरी भिलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने भिलवाड़ा जिले के पालड़ी स्थित बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाल कल्याण समिति के अधिकारियों की भी बैठक ली। उन्होंने बाल अपराध के साथ ही बाल विवाह और बाल श्रम को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अध्यक्ष गिरीश पांडे, सदस्य डॉक्टर राजेश छापरवाल, फारूक पठान, सीमा त्रिवेदी, चंद्रकला ओझा, बाल संप्रेक्षण गृह अधीक्षक कृष्णकांत चंद्रवंशी, चाइल्ड लाइन समन्वयक गौरव चतुर्वेदी, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य नरेश पारिक, सुनीता सांखला, मानव तस्करी विरोधी यूनिट से विजय सिंह, सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश सैन, सह उप निरीक्षक बाल अधिकारिता विभाग से रमेश चंद्र आमेटा, अनुराधा तोलंबिया मौजूद रहे। बाल श्रम प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या ने कहा कि विभाग बाल संरक्षण के लिए प्रयासरत है और इसको लेकर हमने आज यहां औचक निरीक्षण किया है। भिलवाड़ा की स्थिति काफी संतोषजनक है और बाल गृह की तर्ज पर संप्रेक्षण गृह भी बनाने के हमें निर्देश दिए हैं। यहाँ ली बैठक में हमें दो प्रमुख जानकारी मिली है कि बाल विवाह और बाल श्रम में चाइल्ड ट्रैफिकिंग की संभावना हो सकती है, जिसे हमें स्टेट लेवल पर ले जाएंगे और जल्द ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। समन्वय के सवाल पर पंड्या केंद्र और राज्य सरकार ने डीसीपीओ जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक हर जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में होनी चाहिए। इसी बैठक में समन्वय को लेकर वार्ता होती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम कलेक्टर से इसके बारे में बात करेंगे। गर्म सलाखों से दागने के मामले में पंड्या ने कहा कि इसमें जो भी शामिल हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही इसमें व्यापक प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। देखिए, भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने इसी को सुनिश्चित करने के लिए क्वार्टरली बेसिस पर एक मीटिंग तय की है, जिसको बोलते हैं डीसीपीयू जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक, जो हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर की अध्यक्षता में होनी चाहिए। लेकिन विडंबना ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में वो मीटिंग टाइमली नहीं हो पाती है। अगर वो मीटिंग होती है तो उस मीटिंग का काम ये एक समन्वय करना, क्योंकि इस मीटिंग में बच्चों संबंधी जितने विभाग हैं, पुलिस विभाग, मानव तस्करी, चाइल्ड लाइन, CWC, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सभी के उच्चाधिकारी मौजूद रहते हैं। और जो परेशानी आप बता रहे हैं कि वो समन्वय नहीं हो पाता, वो समन्वय सुनिश्चित करना कलेक्टर की अध्यक्षता की इस मीटिंग का काम है। तो अगर आप कह रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से भी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी बात करेंगे कि अगर यहाँ पर वो चीज़ नहीं सुनिश्चित हो पा रही तो उसको जरूर। अब देखिए, ये तो अब केस टू केस वेरी करता है। यदि कोई ऐसा मामला है, आपको लगता है कि कहीं वो उजागर हुआ है लेकिन उस पर कोई हमारे ज़मीनी स्तर की किसी कमेटी ने काम नहीं किया, तो आप आयोग की जानकारी मिलाएं। निश्चित रूप से हम संज्ञान भी लेंगे। और ऐसे कई सारे मामले हैं जो विभिन्न हमारे जिलों में कई बार मीडिया साथी सीधा भी आयोग को अवगत करवाते हैं, तो आयोग उसमें कॉग्निजेंस लेने के साथ साथ जब तक उस फाइल पर पूरी कार्रवाई नहीं होती, हम उस फाइल को क्लोज नहीं करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा तो इसमें प्रयास ये किया जाना चाहिए, जो ऑलरेडी आयोग ने इसको लेकर अपने निर्देश, अपनी गाइडलाइन जारी भी करी है, क्योंकि इसमें दो पक्ष हैं जो मुख्य रूप से काम करने चाहिए। पहला तो ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो आप जूनियर जस्टिस एक्ट में देखेंगे सेक्शन 75 में बच्चों के प्रति क्रूरता, क्रूरल्टी अगेंस्ट चिल्ड्रन में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी जिले में इस तरह का मामला आ रहा है तो संबंधित थानाधिकारी, हमारी बाल कल्याण समिति ये तय करावे कि उसमें सेक्शन 75 में जरूर उस पर कार्रवाई हो, पहला। और दूसरा, इसका एक ओल्ड एज कस्टम भी है, एक व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार की भी ज़रूरत है। लोगों को आज भी अनभिज्ञता है कि इलाज कहाँ करवाना चाहिए, डाम देकर उस बच्चे का इलाज नहीं, उसका और बचपन वो बर्बाद कर रहे हैं। तो दोनों स्तरों पर इस पर काम करने की ज़रूरत है और आयोग निश्चित रूप से, आपने कहा है तो इस पर हम लोग इस पर फिर से एक बार फॉलोअप जिला प्रशासन से लेंगे। जी सर। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान सरकार प्रयासरत है कि हम लोग हर एक जिले, गांव, ब्लॉक तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करें। आज एक निजी कार्यक्रम के चलते हमारे बाल आयोग के मेरे साथ दो साथी सदस्यों का भिलवाड़ा जिले में आना हुआ था, तो उसी के तहत हम लोगों ने बिना सूचना के आज औचक निरीक्षण किया भिलवाड़ा के संप्रेषण गृह का, शिशु गृह का, बाल गृह का और यहाँ जो मार्ग के विद्यालय हमें दिखे उनका। भिलवाड़ा की स्थिति आज जो हमें दिखी काफ़ी संतोषजनक रही। भिलवाड़ा का बाल गृह भी अपने आप में एक मॉडल रूप में है। यहाँ के कई सारी अच्छी प्रैक्टिस को अन्य जगहों पर भी लाने की आवश्यकता है। संप्रेषण गृह में जरूर हमने देखा कि तो हमने यहाँ पर अधिकारियों को सुझाव दिया है कि जैसा बाल गृह वैसा संप्रेषण गृह भी बने, तो आशा है कि अगली विजिट में हमें संप्रेषण गृह भी उसी तर्ज पर दिखेगा। अभी हम लोग यहाँ के जो हमारे बाल अधिकारों से संबंधित जो मुख्य हितधारक हैं, चाहे वो हमारी CWC हो, JJB हो, DCR डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी हों, उनसे भी बातचीत किया है और समझने का कोशिश किया कि भिलवाड़ा में बच्चों के संदर्भ में क्या प्रमुख चुनौतियाँ आ रही हैं।
तो 2 बातें जो हैं वो मैं यहाँ से नोट करके ले जा रहा हूँ, जो आगामी हमारी सोमवार की आयोग की बैठक में रखेंगे। पहला तो ये बाल विवाह को लेकर, एचआईवी बच्चियों में और बच्चों में संक्रमण को लेकर काफ़ी एक भारी चुनौती है भीलवाड़ा में, जिसको लेकर एक प्लान ऑफ एक्शन बनाने की, कुछ काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा, जो चाइल्ड लेबर के जो केसेस आ रहे हैं उसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग की संभावना तो नहीं है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो इन दोनों बिंदुओं पर बहुत जल्दी कार्रवाई आप स्टेट लेवल से भीलवाड़ा में देखेंगे। धन्यवाद।